आनंदिमौ चेय निरंदिसः परमितत्पद बिंदपो नम्यो सिद्ध शुभा गुरुवेशी गुपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थम गुरु संसार निवा धम्म जो जिनवरहि अर्थ तीर्थ जो भय विनाशी भव जो मम ज्ञान पर एक को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत 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 अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत। अपना विषय चल रहा है भगवान आत्मा, एकमात्र विषय को लेकर चल रहा है और वो अपना चर्चा का विषय चल रहा है कि मैं पूर्ण शुद्ध एकमात्र पिंड हूं, शुद्ध पिंड मात्र, शुद्ध चेतना का पिंड हूं और शुद्ध चेतना का पिंड में हूं, इसलिए कहा जाता है चेतना लक्षण धम्म। जो चेतन लक्षण प्रत्येक प्राणी मात्र में जानने में आ रहा है, चाहे निगोदिया हो, चाहे सिद्ध सिलदाले बैठे भगवान आत्मा हो, चाहे इस देह देवालय में बैठा हुआ जीव हो, निगोद से लेके सिद्ध सिला तक एक ही लक्षण आत्मा का जानने में आ रहा है, वो है चैतन्यता। एक ही धर्म आत्मा में व्याप्त दिखाई दे रहा है, वो है उसका दर्शन ज्ञान में प्रकाशित होता हुआ स्वभाव, जिससे उस द्रव्य को, इस चेतना को, ऐसे शुद्ध आत्म स्वरूप को स्पष्ट जाना जा सकता है, जिससे अंतर आत्मा के शुद्ध प्रकाश को स्पष्ट जाना जा सकता है। तो भाई अपनी चर्चा यही चल रही है कि अपन ऐसे चेतन लक्षण में ब्रह्म स्वरूपी परमात्मा है, ब्रह्म में अखंड ज्योति अपना स्वरूप है, अभेद अपना स्वभाव है, लेकिन अज्ञान में अज्ञानी जीव को अज्ञानता में अपने ऐसा प्रकाशमान शुद्ध स्वरूप दिखाई नहीं दे रहा, अपनी प्रकाशमान शुद्ध चेतन शक्ति दिखाई नहीं दे रही, ये अपने अभेद ब्रह्म स्वभाव मात्र के विश्वास से नहीं भर रहा। भैया अनादिकाल का संस्कार होने के कारण से, कल भी अपन ने चर्चा करी थी ना कि अनादिकाल के संस्कार होने के कारण से और उन संस्कारों का अहम होने के कारण से ये अपने ऐसे शाश्वत शिव सुख अपने ब्रह्म स्वभाव में प्रवृत्ति नहीं कर रहा, इसे अपने शाश्वत सुख ब्रह्म स्वभाव के होने का क्या बोलते हैं विश्वास तो है, अभी ऐसा नहीं कह रहे कि बिल्कुल विश्वास नहीं, ये निरंतर अभ्यास करने से इसको ये इसकी अंतर धारणा में तो बैठा है कि वो शाश्वत स्वरूप मेरा है, वो शाश्वत ब्रह्म स्वभाव मेरा है, लेकिन अनादिकाल से संस्कारों में आचरण करा ना इसने, तो उन संस्कारों में आचरण करने की प्रवृत्ति के कारण से बार बार वो संस्कार उदय में आ रहे हैं, राग के परिणामों के रूप में आ रहे हैं, द्वेष के परिणामों के रूप में आ रहे हैं, कर्तव्य आदि परिणाम के रूप में आ रहे हैं, संयोग संयोगी भाव रूप जितने भी परिणमन चल रहा है उन संस्कारों के रूप में उदित आ रहे हैं सब, ये सारी कसाय, सारे पाप, सारी विषयासक्ति, सब सारे निमित्त मिल रहा है जीव, वैसे संस्कार है और वैसे संयोग प्राप्त हो रहा है। अब अपन ने इतना निष्कर्ष निकाला था कि अहम होने के कारण से, इन संस्कारों का अहम होने के कारण से, इन संस्कारों में अहंकार अपना मेपना होने के कारण से जीव को इन संस्कारों की वर्तना तो हो रही,
जीव को इन संस्कारों की वर्तना तो हो रही है, जो संस्कार चल रहे हैं, और अहंकार होने के कारण से ये जीव उन संस्कारों में मैं पाने का बोध तो कर रहा है कि देखो 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 मुझे हानि, मुझे ठेस, मुझे पीड़ा हो रही है, मुझे चोट लग रही है। उन संस्कारों में मैं पना होने के कारण से महा तो मैं पने का वेदन कर रहा है, महा तो सुख दुख का वेदन कर रहा है। लेकिन ये मूढ़ जीव को देखो कि इसके अंतर में जो शाश्वत ब्रह्म स्वरूप है, शिव स्वरूप है, प्रकाशमान ज्योति, अभेद, जो मात्र शक्ति है, ब्रह्म अर्थात जो मात्र प्रकाश है, ध्रुव प्रकाश, तीनों लोगों को, विश्व को प्रकाशित करने वाली चेतना, ऐसे ब्रह्म में वीतराग पद में मैं पना ना होने के कारण से, ऐसे ब्रह्म में स्वभाव में श्रद्धा तो है, विश्वास तो है, लेकिन गाढ़ में पना ना होने कारण से वैसे शाश्वत अतीन्द्रिय चेतन लक्षण की सब वर्तना नहीं हो रही, वर्तना में नहीं आ रहा वो शुद्धम स्वरूपम तत्वार्थ सार्थ, और शुद्ध स्वरूप रूप जो तत्व है, प्रयोजनीय है, वो चैतन्य रूप, प्रतीति रूप वर्तना में नहीं आ रहा। देखो 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 वर्त रहा है, परम प्रकाशमान ज्योति स्वरूप वर्त रहा है। देखो ये अद्भुत अद्भुत लक्षण का धारी ये चैतन्य में वीतराग स्वरूप ये बरत रहा है, सामने बरत रहा है, झलकन में आ रहा है। अहो मैं तो शाश्वत चेतना हूं, अहो मैं तो ध्रुव चेतना हूं, अहो मैं तो ध्रुव ज्ञान विज्ञान में हूं। इस चेतना में इस झलक रहा है आनंद, इसमें झलक रहा है परम अतीन्द्रिय आनंद, सुख, क्या बोलते हैं, आत्मा का अनंत चारित्र, आत्मा का अनंत अनंत प्रकाश, ये संपूर्णता, संपूर्ण गुणों का पिंड, अखंड अवैध ब्रह्म स्वरूपी ये परमात्मा स्वरूप ये चेतना में झलक रहा है, ज्ञान में झलक रहा है, ज्ञान गम में झलक रहा है, सर्वात्म प्रदेशों का अतीन्द्रिय आनंद झलक रहा है इस ज्ञान। लेकिन चेतनात्मा इस जीव को ऐसे शाश्वत अभेद शक्ति का विश्वास नहीं ना, ऐसे ब्रह्म स्वभावी आत्मा का विश्वास नहीं है ना, महा अपने शाश्वत ध्रुव ब्रह्म स्वरूप में मैं पना नहीं है ना भैया, मां मैं पने की वर्तना नहीं आ रही है, निराकार निरवलंबन चेतन स्वरूप ज्योति स्वरूप आत्मा में मां मैं पने की वर्तना का बोध ना होने के कारण से, मैं पने की वर्तना का भान ना होने से भैया देख लो अनंत संसार का परिभ्रमण चल रहा है, अनंत अनंत चतुर्गति की यात्रा का परिभ्रमण चल रहा है। कारण क्या है कि जीव को मैं वो शुद्ध बुद्ध चेतन में आत्मा हूं ऐसा बोध नहीं है बस। देखो देखो ना कितना, देखो देखो जरा सा कोई कर्तव्य का परिणाम आएगा ना, तो उस कर्तव्य के परिणाम में अनादिकाल से भय होता, जरा सा कोई द्वेष का परिणाम आएगा ना, तो उस अनादिकाल से द्वेष कसाय, राग कसाय, पर पर्याय रूप परिणमन संस्कार के जो है, इनमें तुम अनादि अनंत काल से तुम इनमें रहे हो, इनमें जियो, इनमें मरो। तो जैसे ही कोई भी संस्कार का उदय आए, तो उस संस्कार से वो संस्कार का उदय आएगा भैया। तो जीव को अपने, जीव के मन को, जीव को नहीं कहो, मन कह लो, अच्छा ठीक है, जीव के मन को, जीव की अंतर की जो मन में धारणा है मन की, उस मन को अनादिकाल से इन संस्कारों का अहम, जो भी संस्कार का उदय आता है जीव का मन उनका गारब करता है। तो अब क्या होगा भैया, जैसे वो संस्कारों का उदय आएगा वैसे ही मन उनका गारब करेगा, मन उनका अहम करेगा, उनका पक्ष रखेगा, मन उनके पक्ष में परिणमित होगा। और आत्मा का अंतर मन यदि इन संस्कारों के पक्ष में गारब रूप परिणमित होगा, तो अंतर मन, भाव मन आत्मा की चेतना से तो जुड़ा, आत्मा का उपयोगी तो है। तो जब वे भाव मन उपयोग जब इस संस्कार के गारब रूप परिणमित होगा, तो संस्कारों का मेपना होने के कारण से आप देख लो आपके पूरे सर्वांग में शरीर की प्रतीति आई, शरीर की जड़ की प्रतीति आई, और पूरे में सर्वांग में क्या बोलते हैं, जड़ पदार्थ की प्रतीति तो आई ही आएगी। तो जो संस्कार घट रहा है सुख दुख रूप है ना, उसी की प्रतीति आएगी, सुख दुख रूप प्रतीति में आएगा, सुख दुख झलकेगा। यदि संस्कार में पना होने के कारण से मन उन संस्कार में सुखी दुखी होगा, गारब तो है ही, तो गारब तो है ही, यदि गारब से मेरी पुण्य का उदय होगा तो सुख रूप अनुकूलता लगेगी, यदि पाप का उदय होगा तो दुख रूप प्रवृत्ति होगी। दोनों ही मान के रूप में, दीनता और अभिमान दोनों ही मान का परिणाम आने में। तो संस्कारों में जैसे ही जीव एकमेक होगा, जैसे प्रवर्तमान होगा,
जैसे ही संस्कारों में जुड़ा और उसको तत्काल महामेपना होने से पूर्ण रूपेण संस्कारों की वर्तना उतर आई। देख तो लो भगवान, ऐसा लग रहा है जैसे संस्कारों का अर्क उतर आया। अर्क मतलब समझ गए? कसायों का अर्क उतर आया, सुख दुख का वेदन होने लगा। जैसे मान कसाय का अर्क उतर आया हो, जैसे कि क्रोध कसाय का अर्क उतर आया हो, जबकि पुद्गल परिणाम है ये, उपयोग इनमें जुड़ा ना, तो उपयोग भी राग देश रूप परिणामित हुआ। ऐसा लग रहा है कि जैसे अर्क उतर आया हो, कर्मों का अर्क उतर के आया हो, और ये उस विकार परिणाम में, विभाव परिणति में एक में होकर उसका वेदन करने लगा। जबकि ये आत्मा शुद्ध ब्रह्म स्वरूप करोड़ों सूर्यो सम प्रकाशमान दर्शन ज्ञान चैतन्य धारी, इसे शुद्ध अर्घ प्रकाश में अपना अर्घ ध्रुव ममले ममल स्वभाव उसमें मैं पना न होने के कारण इसे सर्वांग में ज्योति स्वरूप का वेदन नहीं आ रहा। देखो देखो, जैसे संस्कारों का वेदन आ रहा है ना, अरे सुन लो भगवान मूर्ख, जैसे तुझे अशुद्ध भाव होने के कारण से शरीर का वेदन आ रहा है, सर्व आत्म प्रदेशों के संयोग में शरीर है ना, उद्गत कारण बनना है ना, शरीर के रूप में द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म के रूप में कारमान शरीर है ना, अंदर में, बाहर में उदायक है, अंतर में कारमान है, और उसके अंदर में तेजस है। तो कहने लगे ये सारे कर्म कारमान बढ़ना है, ये भाषा बढ़ना, ये मनो बढ़ना, ये क्या बोलते हैं शरीर बढ़ना है, ये सारी पुद्गल बढ़ना है कर्म रूप परिणमित हो रही है जीव के संयोग के साथ। तो देखो 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 देखो, ये इन वर्णाओं के साथ जीव का अनादि निरंतर संबंध इसलिए है क्योंकि ये जीव अज्ञानता में अनादि अनंत काल से है। जब से संसार में जब से इन वर्णाओं के साथ पुद्गल वर्णाओं के साथ परिणमित हुआ, अब ये वर्णा संस्कार के रूप में आ रही है। पुण्य के, पाप के, क्रोध के, काम के, विषय के, भोग के, नाना प्रकार से मोह के, राग के, अपनत के, कर्तव्य के, जिन नाना प्रकार के संस्कारों के रूप में उदय में आ रही है, ये वर्णा है, पुद्गल की वर्णा है, जो कर्म उदय भाव कर्म के रूप में चल रही। अब भाव कर्म के रूप में पुद्गल वर्णाएं जीव के उदय में आ रही हैं, और इस जीव को काय का मान है भैया? अरे मूर्ख है ना ये जीव, इसलिए काय का मान है, इसे इन संस्कारों का मान है, इंद्रिय विषयों का मान है, और इन कसायों का मान है, कसायों में विश्वास है। तो जैसे ही इसका मैं बना इन पुद्गल वर्णाओं में, इन अशुद्ध आवरण भाव में होने से जैसे ही ये संस्कार उदय में आते हैं, वैसे ही इन संस्कारों में इसको वर्तना होने लगती है मैं पने की। मैं अपने आप को, ये जीव उन संस्कारों में बिल्कुल 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 एक में एक बिल्कुल सुख दुख रूप एकदम दूध पानी की तरह मिला हुआ महसूस करता है। क्यों महसूस करता भैया? जबकि स्वभाव से बिल्कुल भिन्न भिन्न वो जीव चेतन लक्षण में स्वभाव वाला है, शुद्ध वीतराग ध्रुव स्वभाव वाला है, और ये पुद्गल शरीर वर्णाएं सब अचेतन जड़ पदार्थ में है। क्यों दूध पानी की तरह मिला हुआ महसूस करता भैया? क्यों इस मन वचन कायिक संवेदना में डूब जाता है? क्यों इंद्रिय पुद्गल भाव की वर्गणा इन माया जाल के मोह माया जाल के आवरण में डूब जाता है? क्यों डूब जाता है भगवान आत्मा? ये तो शाश्वत स्वतंत्र स्वाधीन वीतराग चेतन शक्ति है ना, इसको क्यों पराधीनता होती है, क्यों परावलंबन होता है? इसलिए होता है कि इसकी पर्याय दृष्टि है ना। पर्याय दृष्टि को अब आप समझ नहीं पाओगे पर्याय दृष्टि कहेंगे तो, इसलिए कहना पड़ता है कि इस जीव को मैं पना है ना, पर पदार्थ में मैं पना, पुद्गल संस्कारों में मैं पना, जो संस्कार परिणमित हो रहा है इनके साथ जिया मरा है ना, तो जैसे ही उदय में आते हैं तो इनके मैं पने की वर्तना, इनका पूरा अर्क मतलब इनकी पूरी विकार परिणति में उपयोग हो जाता है। विकार परिणति से भिन्न शुद्ध प्रकाश में जो अपना वीतराग तत्व है, जो अपना शुद्ध अर्क है, जो अपना ममले ममल वीतराग शुद्ध भाव है, जो इन पर पर्याय परिणाम से भिन्न है, वो शुद्ध भाव का अंकुरण नहीं हो पाता, और उस शुद्ध भाव का अंकुरण न होने से अशुद्ध भाव और अशुद्ध परिणाम, अशुद्ध संस्कार और मन का गारव, ये चारों एक साथ मिक्स होके और जीव को पूर्ण रूप में अचेतन जड़त्व की वर्तना कराते।
वो चेतन आत्मा मूढ़ अज्ञानी तू उन अशुद्ध भाव में एक में होके, उन संस्कारों के वेदन में एक में होके पूर्णता पुद्गल की वर्तना में डूबता है, लेकिन इतना मूढ़ है कि तू अपने लक्षण को भूलता। सुबह से लेकर शाम हो जा रहे चिल्लाते चिल्लाते कि चेतना लक्षण धम, सुबह से लेकर शाम तक रट्टे रट्टे हो जा रही मैं चैतन्य में शुद्ध आत्मा हूं, मैं चैतन्य में शुद्ध आत्मा हूं, मैं चैतन्य में शुद्ध आत्मा हूं, शुद्ध चेतन लक्षण में मैं आत्मा हूं। सुबह से लेकर शाम हो रहे इस सत्य को कहने, लेकिन इतना अनर्थ कर रहा है जीव कि सुबह से लेकर शाम हो रही ये कहने में कि मैं चेतन लक्षण वाला हूं, मैं चेतन लक्षण वाला हूं, मैं चेतन लक्षण वाला हूं, मैं ध्रुव लक्षण वाला हूं। सुबह से शाम तक एक चेतन लक्षण का प्रकाश कर रहा है। अरे भगवान की वाणी ज्ञान स्वभावी आत्मा है तू, ज्ञान स्वभावी आत्मा है तू। गुरु तारण स्वामी ज्ञान स्वभावी आत्मा है तू। गुरु तारण स्वामी एक ही एक बात, तू ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा है, ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा है। ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना कर सब मिला जाएगा, ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना कर सब आवरण मिला जाएंगे, ज्ञान स्वभाव को देख सब नष्ट हो जाएगा। चेतन लक्षण में कह के भगवान तारण तरन देव चेतन लक्षण ब्रह्म स्वरूपी अखंड आत्मा कह के बार बार याद दिला रहे हैं कि चेतन लक्षण वाला, चेतन लक्षण वाला, चेतन लक्षण वाला, लेकिन इसे अपनी वर्तना रूप चेतन लक्षण दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि भगवान की वाणी से सुन तो रहा है, लगाव नहीं हो रहा ना। जो चेतन लक्षण में बरतता हुआ दिखाई दे रहा है ना, चेतन लक्षण में अपना आत्मा का चैतन्यता जो बरतती हुई दिखी ना थोड़ी बहुत देर के लिए, भगवान की वाणी सुनते सुनते एकाध क्षण के लिए चैतन्यता का जो भान हुआ ना, वो चेतन लक्षण मैं आत्मा इसकी प्रतीति में नहीं ठहर रहा। और ये अचेतन जड़ भाव संस्कार का मैंपना, ये सब इसकी प्रतीति में ठहर रहा। उसके हृदय रूपी गर्भ में वो चैतन्य रूप महाशक्ति ज्योति, वो अपना अभेद परम तिंकोत्कीर्ण पारणामिक स्वरूप शुद्ध ब्रह्म में वीतराग शक्ति, वो चेतन जो लक्षण है ना, जो निगोद से लेकर सिद्ध सिला तक ज्यों का त्यों व्याप्त है, वो चेतन लक्षण इस जीव की प्रतीति में, इसके गर्भ में नहीं ठहर, स्वीकारता में नहीं ठहर रहा। ये समझ लो, इसके मैं पने में नहीं आ रहा। इसलिए तुझे जड़त्व की वर्तना नित्य है, चैतनता की वर्तना नहीं। तारण स्वामी कहते हैं प्रमामि नित्यम तत्वार्थ साधन, उन्हें चैतन्यता की वर्तना नित्य है और जड़त्व का बोध नहीं है। जड़त्व से भिन्नता है, जड़त्व पदार्थ से भिन्नता है। जड़त्व पदार्थ उनके लिए असत्य है, उनकी दृष्टि में असत्य रूप प्रतिभाषित हो रहा है संस्कार। क्यों? क्योंकि उनका मैंपना वहां नहीं है। उनका मैंपना है शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, उनका मैंपना है ओमकार वेदांति शुद्धात्म तत्व, उनका मैंपना है काया प्रमाणम तम ब्रह्म रूपम, उनका मैंपना है क्या बोलते हैं मम आत्मा गुणम शुद्धम, यहाँ मम आत्मा स्वभावम ध्रुव शुद्ध दृष्टम, उनका मैंपना ध्रुव शुद्ध अपने वीतराग पद में है। तो उन्हें क्या वर्तना में आ रहा है? सम्यक चरणम चेतन रूपम। देखो भाई बरत रहा उन्हें शाश्वत ध्रुव वीतराग चेतन शक्ति वर्त रही है। अब क्या बिगाड़ सकते हैं उनका? कुछ बिगाड़ लो, कुछ बिगाड़ कर बताओ। क्योंकि उन्हें अपना चेतन में लक्षण, अपने ध्रुव लक्षण, अपनी वस्तु स्व चेतन वस्तु शुद्ध चेतन पदार्थ ब्रह्म में प्रकाश, अतीन्द्रिय जो ब्रह्म में प्रकाश है ना, ये आत्मा, इन्हें ऐसा अतीन्द्रिय ब्रह्म में प्रकाश दिव्य ज्योति स्वरूप आत्मा जगमगा रहा है, वर्तना में आ रहा है। अब ऐसी शुद्ध वर्तना होने के कारण से उन्हें आम ब्रह्मास्मि सिद्ध हम मुंह से नहीं कहना पड़ रहा, उनके रोम रोम प्लेस में, अर्थात उनकी चेतना में, वो चैतन्य में शक्ति जो बरत रही है ना, वो टंकार लग रही है कि मैं तो ब्रह्म हूं। जो चैतन्यता बरत रही ना, वो बरतना ही उनके टंकार है कि मैं तो ध्रुव हूं, मैं तो शुद्ध हूं, मैं तो विज्ञान में हूं। कोई भी संस्कार आते हैं, कोई भी भाव आते हैं, कोई भी विकारी परिणाम धारा आती है, तो वो उनकी जो वर्तना है ना, तो स्वभाव का मैंपना रूप जो वर्तना बरत रही है, जो टंकार हो रही है अंतर में, आत्मा के शुद्ध प्रदेशों में। कैसी टंकार ध्यान शुद्धम, आत्मा के ध्यान रूप, अर्थात आत्मा की धारणा रूप जो टंकार है उनके अंतर में, वो आत्म ध्यान रूप जो टंकार उनके ज्ञान में है ना, वो टंकार होने से के कारण से, वो हुंकार होने के कारण से कोई भी कर्म धारा उनके ज्ञान के सामने आती है, कोई भी संस्कार उनके ज्ञान के सामने आता है, लेकिन वो डुबा नहीं पाता, उनकी चेतनता की वर्तना में अंतराय नहीं आता, ज्ञान की वर्तना में अंतराय नहीं आता।
उनके जो चैतन्य में स्वरूप है, चैतन्य लक्षण में ज्ञाय ज्ञान स्वभावी आत्मा, उन्हें ऐसे ज्ञाय ज्ञान स्वभाव में वीतराग पद की वर्तना में अंतराय नहीं आता, अंतराय, बिल्कुल अंतराय नहीं आता। इसलिए वो हमेशा मस्ती में मस्त रहते हैं। और अपन अपन देखो अपनी अपनी स्थिति देखो, हालत बहुत बुरी है भगवान, अपनी हालत इतनी बुरी है कि यहाँ रोग शोक पीड़ा क्रोध काम माया मोह, कोई सा भी एक भी परिणाम आया उदय में, संस्कार आया, मन को है गारब, नीच है ना मन को इन संस्कारों गारब, और अपने लिए भी अज्ञान मन सत्य। यहाँ संस्कार आया और वहां अपन ने एक में एक पना किया, और जहां अपन ने एक में एक पना किया वह उसमें कहना बस वही चेतनता की वर्तना, होश बोध सब छोड़ बैठते हैं और जड़त्व का बोध आ जाता, जड़त्व का। ऐसा लगता है जैसे शरीर में ही हो रहा हो जी, ऐसा लगता है जैसे राग में ही हो रहा हो, ऐसा लगता है मोह में ही हो रहा है, ऐसा लगता है कि जड़ भाव में प्रतीति चल रही है, ऐसा लग रहा है कि दूध और पानी की तरह बिल्कुल द्रव एक में एक मिल के चल रहा हो, अर्थात एक में एक मिला जुला चल, राग देश परिणाम का वेदन ही अपना वेदन प्रतीत होने लगता है। तो चेतनता अपनी वर्तना से, अपनी चैतन्य में वर्तना से कैसे चली जाती, कैसे खो देता है ये आत्मा, समझ में नहीं आता। क्यों खोता है? एक मात झूठन खाने के लिए। कौन सी झूठन? इंद्रिय विषयों की। सुन रहा हो नहीं सुन रहा है पागल? इंद्रिय विषयों की, पाप विषय कसाय की, ये अनादिकाल से जिन जिन पुद्गल विषयों को चाट रहा है ना, अच्छा अनादिकाल से काम चाटा नहीं चाटा, इंद्रिय भोग चाटे नहीं चाटे, क्रोध कसाय चाटे नहीं चाटी, अनादिकाल से मोह माया ये पुद्गल का रसी पिया नहीं पिया, तो ये सब तो ये सारे विषय तो सारे जीवों ने ग्रहण करे अनंत बार। ये पुद्गल तो किसी का हुआ ही नहीं, एक समय में मेरा एक समय में तेरा, ये पुद्गल बढ़ रहा है एक समय में यहाँ एक समय में वहां, इनका तो कोई अस्तित्व है ही नहीं। तो क्या कर रहा है जीव? अनादिकाल से पुद्गल शरीर इसी को चाट रहा है ना ये पुद्गल, ये इसे अभी ऐसे डायरेक्ट मुंह से खा के देखो अच्छा उंगली को नहीं खा पाओगे ना, फिर भैया हम मांस भक्षण नहीं करते, तब करते ही सही में नहीं करते। तो भैया कहने लगे कि क्या है, पुद्गल विषयों को चाट रहा है, लेकिन मुंह से थोड़ी चाट रहा है, फिर भाव से चाट रहा है। भाव वर्तना से, संस्कारों में एक में एक परिणाम रूप भाव वर्तना से क्या कर रहा है? पुद्गल स्कंद रूप परिणामों को चाट रहा है, संस्कारों को चाट रहा है जी, और इतना रसीला होकर चाट रहा है भगवान आत्मा, ऐसा मान कर रहा है कि जैसे बहुत बड़ा रस आया हो, जैसे बहुत 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 बड़े सुख को प्राप्त कर लिया हो संस्कारों का। पुण्य का उदय हो तो बहुत बिल्कुल फूला नहीं समाएगा, गुब्बा हो जाएगा, और पाप का उदय हो तो बिल्कुल फुस, खेल खत्म। क्या हो रहा है? संस्कारों की माया में मर रहा है, चैतन्य को, यथार्थ चैतन्य वीतराग तत्व को पकड़ना नहीं जानता, संस्कारों के लिए मरा जा रहा है। कहीं माया के संस्कार आ रहा है तो मर रहा है, मोह का संस्कार आ रहा है तो मर रहा है, बुद्धि के संस्कार आ रहा है तो मर रहा है। कुल मिलाकर संस्कार के अहम के अलावा कुछ नहीं जीव के पास। और भगवान आत्मा जिसके पास संस्कारों का अहम है वो कभी नहीं जीत सकता। और जो संस्कारों का अहम दीनता रूप भी है और मान रूप भी, जो दीन है वो भी कभी नहीं उठेगा, और जो मान कर रखे उसी के बेड़े में डूबा वो भी कभी नहीं उठेगा। उठने वाला तो एक ही है भगवान। कोई क्षत्रिय, कोई नार, कोई योद्धा, उठने वाला की तो एक ही है, वो है ब्रह्म स्वभाव में चेतन लक्षण में मैं आत्मा, जिसकी वर्तना एक पल के लिए जिसके चित्त से ना जाती है, जिसके चित्त में शोर बरतता हो कि मैं ब्रह्म स्वरूपी आत्मा हूं, जिसके रोम रोम में प्रदेश प्रदेश में उछाल लगती हो कि मैं शाश्वत अभेद पिंड परमात्मा हूं। मेरे शोर के आगे, मेरी अखंड अभेद सत्ता के आगे इन जड़ अस्तित्व का, इन जड़ अचेतन संस्कारों का कोई भी रोल नहीं है। ऐसा शाश्वत अभेद ब्रह्म स्वभावी परमात्मा हूं, जिसकी चैतन्य की वर्तना में चिदानंद झूल रहा हो भाई, जिसको बोध आ रहा हो कि चैतन्य 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 चैतन्य, जहां रख दो वहां चैतन्य, जहां रख दो वहां प्रकाश, जहां रख दो वहां पूर्णत्व, जहां रख दो वहां अवेकता, जहां रख दो वहां परम प्रकाश, जहां रख दो वहां अंतर ज्योति का परम प्रकाश, जहां बिठा दो वहां सिद्धत। जब भी तो कहते हैं विंद स्थान तिष्ठन्ति, जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मजा। जहां बिठा दो वहां सिद्धत्व, जहां बिठा दो वहां पूर्णत्व,
जहां बिठा दो वहां परम प्रकाश, जहां बिठा दो वहां दिव्य ज्योति, कहां बिठाना है वहां बिठा दो, कोई अंतर नहीं पड़ता। किसको? अरे जिसके अंतःकरण में वर्तता है, वर्तना में, जिसके जो संस्कारों से भिन्न, संस्कारों की वर्तना से भिन्न, जो चिदानंद चिद प्रकाश को अपनी वर्तना में जानता है। तो 4 दिन होगा एक ही चर्चा करते करते 4 दिन होगा, 4 दिवस होगा एक ही बात कहते कहते, कछु चित्त में बैठी नहीं बैठी कि इन संस्कारों का मान, संस्कारों का मोह, इस संस्कारों की अहम रूप प्रवृत्ति, संस्कारों की दीनता, ये तुम्हें पुद्गल का वेदन करा रही, और तुम उस पुद्गल के वेदन में ऐसे एक में एक हो, मरे जा रहे हो, भीख मांग रहे हो। अरे मैंने तो लोग वहां को देखा भीख मांग रहे हैं, भीख भीख, जैसे कि अपना स्वाभिमान खो बैठे, अपना चैतन्य का, बाहर का नहीं, संस्कारों का स्वाभिमान नहीं, अपनी वीतराग में चैतन्य शक्ति का स्वाभिमान खो बैठे, मैं पना, अपनी ध्रुव की वर्तना का मैं पना, शोर खो बैठे। भगवान जी संस्कारों के इतने गुलाम हो गए, संस्कारों के कर्मों के इतने गुलाम हो गए हैं, कर्म अधीनता, कर्म पराधीनता इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अपने चिदानंद में चैतन्य घन बरतते हुए प्रकाश का स्वाभिमान खो बैठे। तो भगवान जी जो भी चैतन्य में ब्रह्म स्वभाव का स्वाभिमान खो बैठता है, उससे बड़ा दीन इस लोक में कोई नहीं है। चेतना अपने ब्रह्म स्वभाव का बोध नहीं आ रहा है जीव को, जबकि आज शायद 15 दिन होगा, 10 दिन होगा, एक ही चर्चा कर रहा है मैं ब्रह्म मात्र, 15 दिन से ऊपर होगा, एक ही चर्चा कर रहा है ब्रह्म मात्र, सिर्फ ब्रह्म मात्र, सिर्फ ब्रह्म मात्र, सर्वांग शुद्ध चेतन प्रदेश में वर्तना रूप अनंत चतुष्टय मेरा प्रकाश, एक के अलावा दूसरा विषय नहीं लिया। चेतनात्मा कब तक सुनते रहोगे रे, कब तक सुनते रहोगे? सुनना बंद कर दो, अब दोपहर में जुड़ना बंद करो, सुबह जुड़ना बंद करो, सब 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 जगह जुड़ना बंद करो। भगवान आत्मा अब तो अपने अंतर के शोर को जगाओ, अब तो ऐसे चैतन्य में वीतराग तत्व के परम ब्रह्म परमात्मा तत्व की वर्तना का, अपनी अंतर आत्म वर्तना का प्रकाश करो। चेतनात्मा वर्तना में चेतनता को लाभ, बुद्धि विलास से कुछ नहीं हो रहा, समझने से कुछ नहीं हो रहा, समझाने से कुछ नहीं हो रहा, अब तो विश्वास की धारा बढ़ाओ। अपने चेतन लक्षण में आत्मा, अपने ध्रुव प्रकाश में आत्मा, अपने शुद्ध लक्षण में आत्मा की अंतर चेतन स्वभाव की विश्वास की धारा बढ़ाओ। चेतना की चेतना मेरा स्वभाव है, चेतना मेरा लक्षण है, ध्रुव चेतन में मैं आत्मा हूं, ऐसे ज्ञान विज्ञान में तत्व की अंतर स्वभाव की विश्वास की धारा बढ़ाओ कि हाँ 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 हे इस शुद्ध प्रकाश में अंतर ज्योति है। कुछ नहीं कहना किसी से, कुछ नहीं करना कहीं, कुछ नहीं उलझना कहीं, कुछ नहीं उलझना, कुछ नहीं उलझाना, एक ही बस वो अखंड ज्ञान विज्ञान ज्ञान घन वो स्वभाव, वो वीतराग तत्व मेरा प्रकाश है। देखो रे ए भोले पागल आत्मा, क्या तुझे इसी अंतरात्मा की वर्तना आ रही? यदि नहीं आती तो नादान है रे। तो चेतन यदि ऐसे वीतराग परमात्मा तत्व की तुझे वर्तना नहीं आती तो तू महामूढ़ है, मूढ़ प्राणी है, मूढ़, और ऐसी मूढ़ता का परिणाम अनंत घोर संसार है। अब तो चेतना पड़ेगा भगवान जी, देखो चेतना पड़ेगा, बहुत दिन हो गए, जब समय ऐसा बीतता है 20-25 मिनट हो गए खत्म, और ये क्लास ज्यादा 35 मिनट 40 मिनट की होगी, 45 मिनट की होगी, इससे क्या होगी? लेकिन चेतन आत्मा जिस समय तो पल पल ऐसा बीत रहा है जैसे कि भैया जितनी तेज से मुट्ठी में रेत दबा उतनी तेज से कुछ फिसलती है ना, ऐसा ही जितनी इस समय की संभाल करने की कोशिश करो उतनी तेजी से समय विकल्पों में बीत रहा, उतनी से भी तेजी से यह समय संस्कारों के पोषण करने में बीत रहा। लेकिन भगवान आत्मा, अरे अब ये भगवान की वाणी मिली है, ये वीतराग जिन शासन मिला है, ये ओमकार में ऊर्ध्वस्य अपनी वीतराग चेतन शक्ति मिली। अरे बड़े अशुभ अवसर मंगल दिवस आए हैं, सम्यक्ति का प्रकाश करने का, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने का मार्ग मिला है। अरे बहुत शुभ अवसर है, श्रावक धर्म का प्रकाश करने का मार्ग मिला है। भगवान जी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना करने के दिवस आए, अपने पूर्ण ब्रह्म में वीतराग स्वभाव का शुद्ध प्रकाश, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, अपनी चेतन लक्षण में ज्योति का साक्षात्कार करने का समय है। एक भी समय व्यर्थ मत गमाना चेतना।
अपना स्वाभिमान रख भगवान, अपना अंतर का बहुमान रख, अपने दिव्य प्रकाश में अंतर शुद्ध आत्मा का शुद्ध शोर खिला, चैतन्य का ऐसा शोर खिला, ऐसा अद्भुत चैतन्य का शोर खिला जिसके सामने संस्कार बिल्कुल फीके पड़ जाए। अर्थात संस्कार अपनी जगह आए, संस्कार का परिणमन अपनी जगह हो, लेकिन चैतन्य की वर्तना में जरा सा भी अंतर है ना, सिर्फ ज्ञान पकड़ सकता है, बस ज्ञान के अलावा कोई की सामर्थ्य नहीं। सारे परिणमन चला, सारे संस्कार चले, सारी आपाधापी हो, लेकिन तेरी विश्वास रूप चैतन्य वर्तना में मैं शुद्ध ध्रुव आत्मा हूं, ऐसा हल्का सा, ऐसा मंद सा एहसास चलता रहा कि देखो चेतन चेतन चैतन्य, शुद्ध चैतन्य, अखंड अभेद ब्रह्म स्वरूपी आत्मा, जिस सत्य से, जिस परम ब्रह्म परिपूर्ण आत्मा से सारा पर्याय परिणमन भिन्न है। ये एहसास में धीमी मंद सी गति में ही चलता रहे, लेकिन ये एहसास निरंतर अंतर आत्म चतुष्टय की वर्तना रूप वर्तता रहे। चेतनात्मा यदि ये वर्तना रूप मंद मंद सा एहसास भी है तुझे वर्तता रहेगा, ऐसी हल्की सी प्रतीति भी तुझे बनी रहेगी, तो भी कोई संस्कार तेरा घात नहीं कर सकते। थोड़ी देर में तू लौट के अपने परम ब्रह्म अनंत चतुष्टय में लौट के आ जाएगा। चेतन मंद सी वर्तना कैसे अनंत करोड़ों सूर्य से प्रकाश रूप पलट जाएगी तुझे पता ही नहीं लगेगा। वो परम प्रकाश है। ओ भोली आत्मा, वो दिव्य चेतन स्वरूप परम प्रकाश में आत्मा वो ही सर्वत्र है, वो ही ध्रुव प्रकाश में। तुझे विश्वास क्यों नहीं होता रे पागल? जीव जीव जीव, तुझे अपने जयवंत में वीतराग पद का विश्वास क्यों नहीं होता कि वो ध्रुव प्रकाश में, चैतन लक्षण में वो आत्मा वो वर्तना में वरत रहा है। उस ध्रुव प्रकाश का कोई भी उस ध्रुव प्रकाश पे कोई भी आवरण कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। तीन लोग, तीन काल का पर्याय का परिणमन, सब परिणमन बदल जाए, फिर भी कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है जो ध्रुव प्रकाश पे आवरण कर सके। है विश्वास? नहीं है ना? तुझे अपनी चेतना का विश्वास नहीं है, तुझे अपनी ध्रुवता का विश्वास नहीं है, इसलिए तो वो शक्ति विश्वास में बरतती नहीं, चेतन शक्ति विश्वास में बरतती नहीं है। और जिसके अंतर में, जिसके हृदय में वो चेतन शक्ति विश्वास के लिए नहीं बरतती, वो ही दीनहीन होता है। सही बात है, बिल्कुल 100%। वो ही दीनहीन होता है, वो ही कहीं ना कहीं पराधीन होता है, वो ही कहीं ना कहीं परावलंबन खोजता है। लेकिन जैसे चेतन शक्ति बरतती है ना, उसे सहज निमित्त मिलते हैं, और वो अपने आप ही बाहर के निमित्त तो चूल्हे में गए, अपने आप भी अंतर सहज बरतना के कारण से उन्हें अपने आप ही हीनता दीनता का परिणाम ही नहीं आता। क्यों नहीं आता? इस चैतन्य तक जिसके विश्वास में बरत रही हो, वो हीन हो ही नहीं सकता, वो दीन हो ही नहीं सकता, वो पराधीन हो ही नहीं सकता। कोई से भी संस्कार आ जाए, कोई सी परिणति आ जाए, उसे पेर नहीं सकती भगवान जी। पिरेगा वो, पिसेगा वो जो मोह ममत की परिणति में पागल हो, जो संस्कारों के मान में पागल हो, जो अपने संस्कारों के मान में पागल होगा, जो संस्कार उसके पास है, जो उन संस्कारों के अहम में पागल होगा, वो पिरेगा भी, उसके अंदर सहजता नहीं होगी। क्यों पिरेगा भैया? क्योंकि जो मान उसे उन संस्कारों में वो मान उसे पेरेगा, और फिर वो मान पेरेगा तो दीनता भी आएगी उसे। दोनों काम होंगे उसके पास, कि वो मान उसे पेरेगा, और फिर यदि उस संस्कार से विपरीत कुछ भी हुआ तो फिर दीनता आएगी, वो दीनता उसे पेरेगी। तो भैया ये तो है, संस्कारों का अहम रखोगे तो संस्कारों का पोषण होगा, तो मैं ऐसा लगेगा संस्कारों में, मान से फूल जाओ, गुब्बा हो जाओ। और यदि उस मान का पोषण नहीं होगा, पाप का उदय आएगा तो दीन हो जाओगे, बिल्कुल ऐसे हो जाओगे जैसे किसी जान निकाल दी, प्राण निकाल दिए। क्यों होगा ऐसा? संस्कार में जी रहा है ना बेचारा, दीन है, दया का पात्र है। दया कर दो ऐसे जीवों पे, दया छोड़ दो, बिल्कुल दया कर दो ऐसे जीवों पे। अरे तुम तो अंतर आत्मा से भावना करो कि अखंड ब्रह्म चतुष्टय में वो परम ब्रह्म अतीन्द्रिय आत्मा जो शुद्ध प्रकाश में ज्योति स्वरूप चमका रहा है, जो दिव्य चेतन में परिपूर्ण वो आत्मा जो परम ब्रह्म में प्रकाश में हो रहा है, प्रकाश में दिव्य चेतना ही जिसका रूप है, आदि अनंत तक शाश्वत अक्षय स्वरूप ब्रह्म स्वरूपी आत्मा। ऐसा मान लोकांतम ध्रुवम, ऐसी शक्ति
है ऐसा दिव्य प्रकाश कि मैं तीनों लोकों का नाथ, अनंत चतुष्टय में आत्मा, केवल ज्ञान स्वरूप हूं। है ऐसा मान रहे हो चेतन, मान रहे हो? मानम मान, लोकांतम ध्रुवम, लोक के अंत तक ध्रुव रहने वाला एकमात्र मेरा शुद्ध प्रकाश में आत्म है। आत्म, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा, दिव्य शुद्ध आत्मा, अपना दिव्य शुद्ध चेतन स्वरूप आत्मा, ऐसा दिव्य स्वभाव में है मेरा आत्मा। जान लो रे भगवान जी, जान लो, जान लो, जान लो, जान लो अपने निरंजन निर्विकार चेतन स्वरूपी ऐसे शुद्ध प्रकाश में अपने परम ब्रह्म परमात्मा तत्व को तत्काल जान लो रे। देखो बहुत समय बीत गया, कितना संबोधन लोगे और भगवान आत्मा, अनंत अनंत समय बीत गया, अनंत अनंत काल बीत गए, अनंत काल से इस आत्म शक्ति ने, अनंत काल से इस आत्म स्वभाव ने इसे वीतराग चतुष्ट स्वभाव को नहीं जाना, ऐसे वीतराग अनंत चतुष्ट में स्वरूप को बिल्कुल नहीं पहचाना, और ना पहचानने के कारण से अनंत काल से भटक रहा। मत देखो इस पर्याय को, मत देखो इस परिणमन को, मत देखो इस पर भाव अवलंबन को। अरे परम पारणामिक भाव शुद्ध दिव्य चेतन प्रकाश मेरे अंतर में है। अरे पूरी जान लगा दो लेकिन तुम्हारे अंतर में ज्वर नहीं उठता, ज्वर। जान क्या लगा दो, वो तो अंतर में, जिसके अंतर बहुमान होगा उसके अंतर खिलेगा, जिसके अंतर प्रसन्नता होगी उसके अंतर खिलेगी, जिसके अंतर शौर्य होगा उसके अंतर खिलेगा, जिसके अंदर आत्मिक प्रसन्नता उछाल ले रही होगी उसके अंदर खिल जाएगा। चिल्लाना मिल्लाने की बात नहीं कर रहे हैं हम, बिल्कुल लिख लो बे। जिसके अंतर में प्रसन्नता शोर होगी उसका रोम रोम बोलेगा, उसके आत्मा के प्रदेश प्रदेश बोलेंगे, उसके अंतर आत्मा की अंतर शक्ति बोलेगी, ये वर्त रहा है विश्वास, उसके अंतर का श्रद्धान वर्तना रूप विश्वास बोलेगा, अंतर से ही बोलेगा, ये दिव्य चेतन स्वरूप बरत रहा। और भगवान जी सुन रहे हो, जिसे विश्वास ही नहीं है, जिसे दृढ़ श्रद्धा ही नहीं है, भैया जब संस्कारों के में पने में मर रहे हैं, जिन्हें संस्कार ही साधना दिखाई दे रही है, भगवान जी उनकी हालत बुरी है, उनकी हालत बुरी है भैया। कर्म धाराओं में जो मेपना करके बैठे हैं उनकी हालत बहुत बुरी है। इसलिए भैया आज का सार इतना ही है, आज का क्या 4-5 दिन से एक ही चर्चा कर रहे हैं, सार इतना ही है कि संस्कारों के पागलपन को छोड़ दो। देखो पागल कहा था कल भी हमने कि मन बावरा होके पागल मदमत हाथी की तरह ये मन इन संस्कारों के पागलपन में पने में जीव को बहुत 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 अर्थात गहरी अज्ञानता में डुबा रहा। मदमत होके पागल होके इंद्रिय विषय कसाय में मनमानी करने में लगा हुआ, और ये मनमानी आत्मा का पतन है। सुन रहे हो, ये मनमानी आत्मा का पतन है, आत्मा का ह्रास है, ह्रास। आत्मा इस मनमानी के कारण घोर पाताल अर्थात घोर, अभी वर्तमान में तो अचेतन संस्कार भाव का सुख दुख का वेदन कर ही रही है, आगे आगामी समय में घोर पतन की ओर जाएगी, पतन करने वाला है ये आत्मा का संस्कार। क्या करे भगवान आत्मा, याद रखो कि इस पागल मदमत हाथी मन के वेग से, अज्ञान के वेग से परे में अद्भुत ज्ञान स्वभाव गायक तत्व भगवान आत्मा। गुरुदेव की बात मान लो, ज्ञान स्वभाव की स्तुति करो, थुति ज्ञान में हो, स्तुति करो ज्ञान में स्वभाव, अपने ज्ञान में गायक स्वभाव की स्तुति करो, ज्ञान में गायक स्वभाव के प्रकाश को समझो, ज्ञान में गायक स्वभाव के प्रकाश को जानो कि ज्ञान में गायक तत्व का प्रकाश ये अपनी ध्रुव चेतन में शक्ति है जिसका कोई और कोई छोर नहीं है। कैसे कहते हो भैया आप तो पागल हो गए कि ना, आपको तो भूत लग गया चैतन्यता का। फिर भगवान आत्मा जिसे चैतन्य का भूत लग गया ना, बस वही सुखी है संसार। सब इसके जानने का विषय है, इसलिए ज्ञान स्वभाव ठोस है, अपना ममल स्वभाव है। इसलिए भगवान जी अपने ठोस स्वभाव की वर्तना का लगन लग जाए, इससे अच्छी कोई बात नहीं। समझ गए?
संस्कारों के पागलपन अहंकार से बच के, मदमत अज्ञान का मत से छूट के, यदि अपने निज अंतर आत्म चतुष्टय में वीतराग पद की यदि रुचि लग जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। हमने आपको परसों समझाया था ना कि ये रुचि आत्मा का परिणाम है, ये रुचि आत्मा का चेतन लक्षण में परिणाम है। ये चेतन लक्षण में ये वीतराग तत्व की रुचि आत्मा का शुद्ध प्रकट भाव है। इसलिए ऐसी परम परमात्मा पने की रुचि, ऐसे परम ब्रह्म स्वभाव का अभेद तत्व का वर्तना में मैं पना, इस ध्रुव का परम प्रकाश, यही अपनी दिव्य चेतना है। अपन ऐसी दिव्य ज्ञान विज्ञान में चेतन शक्ति उत्सव के साथ उल्सित विलसित होते हुए अपने अतीन्द्रिय सुख का उपभोग करें। ऐसे परम जिनवर भगवान के वचन है, ऐसी जिनवर परमात्मा की देशना है भगवान जी। ऐसे परम ब्रह्म के नाद में पर हमारी परिणति प्रतिपल विलसे, ऐसी मंगल भावनाओं के साथ अर्क ध्रुव समोशन उत्पन्न जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत। कोटि कोटि